Derive the formula of pressure in liquids. प्रेशर इन लिक्विड्स में बेसिकली हमने वो फार्मूला ड्राइव करना है, यानी कि लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा लिक्विड की वजह से, उसका फार्मूला क्या होता है वो हमने इस क्वेश्चन में ड्राइव करना है। तो सबसे पहले मेन हेडिंग प्रेशर इन लिक्विड्स, उसके बाद हमने फर्स्ट पैराग्राफ में सब हेडिंग डालनी है। लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। मेन हेडिंग प्रेशर इन लिक्विड्स, उसके बाद सब हेडिंग लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। अब लिक्विड प्रेशर जो होता है, यानी कि लिक्विड अगर किसी कंटेनर में मौजूद है तो उसके सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर कुछ और होता है, नीचे जाते जाएं तो लिक्विड का प्रेशर वेरी करता जाता है एंड सो ऑन। डेप्थ में लिक्विड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और सरफेस के करीब करीब लिक्विड का प्रेशर कम होता है। अगर आपको याद हो तो हमने 8 क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमने एक 1.5 लीटर प्लास्टिक की बोतल ली थी, उसमें 3 होल्स हमने किए थे और डिफरेंट हाइट्स पे किए थे। और फिर हमने जब पानी भरा था तो हमने देखा था कि जो सबसे नीचे वाला होल है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता था, यानी कि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगता था। तो इस पैराग्राफ में हमने यही बताना है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो प्रेशर सेंसर, एक ऐसा डिवाइस जो कि लिक्विड प्रेशर मेजर करता है, उसको हम प्रेशर सेंसर कहते हैं। तो प्रेशर सेंसर की मदद से हम लिक्विड प्रेशर मेजर कर सकते हैं और हम अगर प्रेशर सेंसर्स को लिक्विड के अंदर ले जाएं तो हमें पता चलेगा कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो हर जगह पे डिफरेंट होता है। जितनी गहराई में जाते जाएंगे लिक्विड प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसके बाद हमने मेन हिस्से की तरफ आना है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि फार्मूला क्या होता है लिक्विड प्रेशर का। इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सामने राइट साइड में एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। अब इस डायग्राम के मुताबिक हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि फर्ज किया हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया, ये इसके अंदर कोई भी लिक्विड भर दिया, फर्ज कर लें पानी भर दिया हमने, कोई भी लिक्विड हो सकता है। उसके बाद इसके सेंटर में तकरीबन कहीं पे भी वैसे ले सकते हैं, एक हमने सरफेस ए कंसिडर किया। अब ये हमारा इमेजिनरी सरफेस है ए, और इसी सरफेस ए पे जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि लिक्विड इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है। तो ये एक सर्कुलर जो हमें नज़र आ रहा है नीचे एरिया ए, ये हमने कंसिडर किया किसी भी डेप्थ पे, और हमने फर्ज किया कि ये जो ए हमें नज़र आ रहा है एरिया, ये टॉप सरफेस से इसकी डेप्थ जो है वो एच के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एच लिखा हुआ है। तो ये जो एरिया हमने कंसिडर किया है ये टॉप सरफेस से, लिक्विड की टॉप सरफेस से इसकी जो डिस्टेंस बनता है वो एच के बराबर है। ये जो हमारे पास एरिया ए दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, जितना इसके ऊपर पानी मौजूद है उतनी ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब इस एरिया के ऊपर पानी कितना मौजूद है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पानी लेना है, क्योंकि ऊपर वाला पानी ही इसके ऊपर वेट लगा रहा है। और इसके ऊपर जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि एक इमेजिनरी सा सिलेंडर बनता है जो कि डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। ये इमेजिनरी सिलेंडर डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, और इस इमेजिनरी सिलेंडर में जितना भी पानी मौजूद होगा, उस पानी का जितना वजन होगा इस ए के ऊपर, उतनी ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो याद रखें, ए एरिया के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, जितना इस सिलेंडर के ऊपर पानी मौजूद है उसके वेट के बराबर इसके ऊपर फोर्स लग रही है। और हम फर्ज करते हैं ये सिलेंडर जो हमें नज़र आ रहा है इसका मैस m के बराबर है, वेट w है इस सिलेंडर का जो कि इमेजनरी है, और पानी की डेंसिटी जो है वो स्मॉल p के बराबर है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक सिंबल है, ये छोटा सा p लिखा हुआ है, ये बेसिकली डेंसिटी का सिंबल होता है, स्मॉल p से मिलता जुलता है, ये ग्रीक लेटर है।
रो इसको पढ़ते हैं। जिस तरह अल्फा बीटा गैमा इस तरह लफ्ज होते हैं ग्रीक लेटर्स, इसी तरह ये हमारे पास एक सिंबल है स्मॉल पी की तरह का है हमारे पास। और बड़ा पी जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस एरिया के ऊपर लग रहा है। तो ये बातें जो हैं ये हमने एक्सप्लेनेशन में बतानी है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली की हेडिंग डालें। तो मैथमेटिकली में हमने फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी हुई है ये डेंसिटी इक्वेशन है। अगर आपको याद हो तो हमने डेंसिटी का एक टॉपिक पढ़ा था और उसके नीचे हमारे पास 3 डेंसिटी इक्वेशंस थी। और उन 3 डेंसिटी इक्वेशन में से एक डेंसिटी इक्वेशन जो है ये आपको सामने नजर आ रही है जो कि हमारे पास है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जिस बच्चे को नहीं पता 147 पेज पे बिल्कुल लास्ट में 147 पेज पे लास्ट में डेंसिटी इक्वेशंस मौजूद हैं। उनमें से सेकंड डेंसिटी इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिखी। तो हमने सबसे पहले सेकंड डेंसिटी इक्वेशन लिखी जो कि है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैथमेटिकली में हमने डेंसिटी इक्वेशन लिखी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। उसके बाद ये जो सिलेंडर हमें नजर आ रहा है इसका वॉल्यूम किसके बराबर है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमें याद होना चाहिए। सिलेंडर के वॉल्यूम किसके बराबर है? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैथमेटिकली इसका फार्मूला है एरिया इंटू हाइट। तो हमने क्या किया इस वॉल्यूम की जगह पे हमने लिख दिया एरिया इंटू हाइट। और जो डेंसिटी हमारे पास आगे दी हुई थी उसकी जगह पे हमने सिर्फ उसका सिंबल लिख दिया स्मॉल पी, हमने उसका सिंबल लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखें फोर्स का जिक्र किया। फोर्स जो एरिया पे लग रहा है वो हमने शुरू में ही बताया था कि फोर्स जो एरिया पे लग रहा है वो उस पानी के वेट के बराबर है जो उस एरिया के ऊपर है। तो हमने लिख दिया फोर्स जो है वो वेट के बराबर है। और वेट हम जानते हैं mg के बराबर होता है। और m की वैल्यू ये जो mg नजर आ रहा है इसी को ही हमने दोबारा लिखा, ये g नीचे दोबारा आ गया और m की वैल्यू हमने पीछे लिखी थी, ये आप देख सकते हैं m की वैल्यू इसके बराबर है AHP। तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो पुट कर दी AHP इज इक्वल टू जी। आप इसके आगे इस लाइन के आगे जो है ब्रैकेट में लिख लें बाय इक्वेशन 1। और ये वाली जो है इसको इक्वेशन 1 बना लें। इस वक्त जो बोल्ड हुई है इसको इक्वेशन 1 बना लें। ये जो बोल्ड हुआ हुआ है इसको इक्वेशन 1 बना लें। और इस लाइन के एंड में लिखें ब्रैकेट में इसके आगे लिखें बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से बेसिकली हमने m की वैल्यू जो है वो AHP हमने पुट कर दी, g हमारे पास वैसे ही आ गया। एंड में हमने सिर्फ ये करना है कि प्रेशर का फार्मूला जो है वो हमें याद होना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हम ऊपर निकाल चुके हुए हैं और एरिया ए है। तो हमने फोर्स की ये जो ऊपर वैल्यू थी वो हमने फोर्स की जगह पे लिखी, नीचे एरिया, एरिया एरिया से कट गया तो लिक्विड प्रेशर हमारे पास आ गया PGH, where h is the height of the object from the surface of the liquid, p is the density and g is the gravitational acceleration। तो एंड तक जो है ये हमारे पास मैथमेटिकली जाएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होगा।